अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोडिंग नाइटर 3 फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोडिंग नाइटर 3 फॉर बिगनर की सीरीज़ का 20वां हिस्सा है। और आज के इस 20th ट्यूटोरियल या 20वें हिस्से में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि HMVC क्या है और उसको हम कैसे कोडिंग नाइटर में यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली लिटिल बिट एडवांस टॉपिक है, तो बिगनर्स के लिए हमने जितनी उसके इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हेल्पर्स है वो डिस्कस कर लिया। अभी हम थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे। और इसके अलावा ये हमारे एक फॉलोअर की फरमाइश भी थी कि हमें HMVC के बारे में बताया जाए कि कैसे हम HMVC को या हायरार्किकल मॉडल व्यू कंट्रोलर को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसके हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़े से एडवांस ट्यूटोरियल भी बनाने शुरू कर दिए जाएँ कोडिंग नाइटर के साथ में। दूसरी सीरीज़ भी चल रही है लेकिन इसको भी मैं कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ अभी। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HMVC को देखेंगे कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, HMVC को समझने से पहले आपको कुछ फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए, जो कि कोडिंग नाइटर का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है उसके बारे में। उसमें मैंने ऑलमोस्ट तमाम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर उनके बारे में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो आज हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे अगर अपना कोडिंग सबलाइम टेक्स्ट का एडिटर दिखाऊँ तो यहाँ पे अभी हम इस वक्त एप्लीकेशन के फ़ोल्डर को हाईलाइट किया हुआ है मैंने रेड कलर में। तो यहाँ पे कैशे, तो जैसे आपको पता है ये कैशे के लिए होता है। अगर आप अपनी साइट को कैशे करना चाहें तो उसकी कैशे फाइल जो है वो यहाँ पे सेव है। फिर कन्फिग है, बेसिक कन्फिग्रेशन फाइल है। कंट्रोलर्स हैं जिसमें हम कंट्रोलर्स बनाते हैं। हेल्पर्स हैं जिसमें हम हेल्पर्स बनाते हैं। हुक्स हम कर चुके हैं। लैंग्वेज हम बना चुके हैं। इस लाइब्रेरी को हमने डिस्कस नहीं किया और कोर को डिस्कस नहीं किया। इसके अलावा हमने लॉग्स को डिस्कस नहीं किया, इसकी जरूरत भी नहीं। लॉग्स बेसिकली लॉग्स बनाने के लिए। मॉडल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। व्यूज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमारे जो रिमेनिंग फोल्डर्स हैं उनमें थर्ड पार्टी है, हेल्पर्स है, कोर है और लाइब्रेरीज है। ये चार फोल्डर्स आई थिंक ऑलमोस्ट हम हेल्पर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एक हेल्पर क्रिएट किया था और फिर उसको हमने ग्लोबली एक्सेस किया था। खैर एनीवेज, ये जो है कोर, स्पेशली कोर, लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी, ये जो है तीन फोल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑटोमेटिक ये फोल्डर लोड होते हैं। मतलब इसके अंदर अगर आप कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उसकी प्रायोरिटी, अगर सपोज मैं कोर फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट करता हूँ तो वो भी लोड होगी। और अगर वो फाइल, अगर मैं जो सिस्टम के अंदर कोर फोल्डर है इसकी मदद से, इस जो एप्लीकेशन का कोर फोल्डर है इसको यूज़ करते हुए जो सिस्टम के अंदर कोर फोल्डर है उसकी किसी भी फाइल को ओवरराइड कर सकता हूँ। राइट, आई एम श्योर आप क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं किसी फाइल को, जो कि सिस्टम फोल्डर के अंदर, कोर फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स मौजूद है, अगर इसमें से मैं किसी फाइल को ओवरराइड करना चाहता हूँ या उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहा हूँ एक्सटेंड करके, तो मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ यूजिंग एप्लीकेशन कोर फोल्डर। एप्लीकेशन के अंदर जो कोर फोल्डर है उसको यूज करते हुए उसको अपडेट कर सकता हूँ। सिंपली मुझे करना क्या होगा कि कोर के अंदर जो फाइल मैं क्लास क्रिएट करूंगा उसका जो नेमिंग कन्वेंशन होगा वो माई होगा, स्टार्ट में माई अंडरस्कोर, और उसके बाद सेम नेम होगा जो हमारा यहाँ पे कॉन्फिग फाइल्स है। सपोज मैं कॉन्फिग को ओवरराइड करना चाह रहा हूँ तो मैं फाइल कोर के अंदर क्रिएट करूंगा माई अंडरस्कोर C कैपिटल ONFIG कॉन्फिग। मतलब यहाँ पे मैं इस तरीके से फाइल क्रिएट करूंगा माई कॉन्फिग डॉट PHP फाइल, और फिर इसको एक्सटेंड करूंगा मैं CI कॉन्फिग से। और जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा CI कॉन्फिग से तो उसके बाद हमें इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकूंगा। तो ये फाइल ऑटोमेटिक लोड होगी जब मैं कॉन्फिग फाइल को लोड करूंगा। मतलब जब ये कॉन्फिग फाइल लोड होगी, ये CI कॉन्फिग फाइल, तो ऑटोमेटिकली मेरी वाली जो कॉन्फिग फाइल होगी वो भी लोड हो जाएगी मेमोरी में, और उसके फंक्शंस को भी जस्ट लाइक जिस मैं कॉन्फिग में यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ये फंक्शन है, जैसे लोड का फंक्शन है, जैसे आइटम का फंक्शन है, जैसे हम देखते हैं दिस लोड व्यू, तो वो लोड व्यू बेसिकली यहाँ से हमारे पास आ रहा है, लोड कर रहा है फाइल को, उसके सेक्शन को, जो भी है। तो इस तरीके से हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपनी लाइब्रेरीज, अगर आप सिस्टम फोल्डर में जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइब्रेरीज मौजूद हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं। अगर आप इन्हीं लाइब्रेरीज को अपग्रेड करना चाह रहे हैं या आप कोई अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम एप्लीकेशन के अंदर लाइब्रेरी का फंक्शन यूज़ करेंगे और फिर इसमें मौजूद फाइल्स को हम दिस लोड लाइब्रेरी करके लोड कर सकेंगे। कोर के अंदर जो होती हैं वो ऑटोमेटिक लोड होती हैं, उनको हमें लोड करने की जरूरत
नहीं होती। जैसे कि आपको पता है ये सिस्टम के अंदर ये जितनी फाइल्स हैं, जो 10-12 फाइल्स हैं, हुक्स वगैरह, इनपुट, लैंग, लोडर, लॉग, मॉड्यूल, आउटपुट, इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो ऑटोमेटिक लोड होती हैं। और अगर आप उन फाइल्स को, जो कि ऑलरेडी, जैसे ये कंट्रोलर है, हम इस कंट्रोलर को भी जो है वो कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। सिंपली हमें करना क्या होगा, कंट्रोलर में, सॉरी, कोर में जाएंगे और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे my_controller.php और उसको सेव कर देंगे हम कोर के फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्लास my controller extends ci controller, राइट। बस इस तरह लिखना है। फिर हमने इसके बाद इसका एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और इसके अंदर हम सिंपली कर सकते हैं पेरेंट ::अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ताकि जो पेरेंट है, जो हमारा सी कंट्रोलर है, उसके अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्टर का फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमारे पास जो कंट्रोलर है, हम जैसे ये वेलकम कंट्रोलर है, इसको यहाँ पे अब मैं सी कंट्रोलर की बजाय माई कंट्रोलर लिख सकता हूँ, और लिखने के बाद अगर मैं इसको पेज को रीलोड करता हूँ तो देखें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन सपोज अगर ये फाइल मैं कंट्रोलर में से रिमूव कर दूँ, और मैंने इसको कहीं लोड भी नहीं किया, खुद ये लोड हुआ कंट्रोलर ऑटोमेटिक, मैंने कहीं पे इसको लोड नहीं किया, या ऑटोमेटिक, तो अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर दूंगा तो फिर ये माई कंट्रोलर काम नहीं करेगा। अब इसका दूसरा फायदा हमें ये है कि देखें, मैं यहाँ से इसको कैप्चा को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, रिमूव करने के बाद माई कंट्रोलर के कंस्ट्रक्ट के फंक्शन में मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, दिस लोड हेल्पर कैप्चा। तो इट मीन्स अब मैं वेलकम को अगर एक्सटेंड कर रहा हूँ तो माई कंट्रोलर से, तो इसका मतलब है कि जो माई कंट्रोलर के अंदर जो कंस्ट्रक्ट का फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को लोड करेगा और मेरे इस फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरा जो कैप्चा है वो नॉर्मली काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस फाइल को रिमूव कर दूँ तो डेफिनेटली उसके बाद मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, और इस फाइल को मैं यूज़ फिर नहीं कर सकूँगा और एक्सटेंड नहीं कर सकूँगा मैं माई कंट्रोलर से अपने कंट्रोलर को। तो ये एक छोटी सी समझाने के लिए एग्जांपल थी। इसी तरीके से हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पे हम ना सिर्फ जो बिल्ट इन कोडिंगनाइटर की लाइब्रेरीज हैं उनको अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बल्कि नई लाइब्रेरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उन लाइब्रेरीज को हमें दिस लोड लाइब्रेरी करके लोड करना होगा, जैसे हम नॉर्मली लाइब्रेरीज लोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, दिस लोड लाइब्रेरी को यूज करते हुए। ठीक है, तो अगर हम लाइब्रेरीज के अंदर लोड करते हैं तो वो फिर हमें लोड करना पड़ेगी। अब थर्ड पार्टी क्या, बेसिकली थर्ड पार्टी, यहाँ पे जो कहानी स्टार्ट होती है थर्ड पार्टी की, कि सपोज आप कोडिंगनाइटर के अंदर कोई प्लगइन्स वगैरह, कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं अदर देन कोर को राइट किए बगैर, और लाइब्रेरी को आप एक कंप्लीट न्यू पैकेज इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं कोडिंगनाइटर के लिए, जैसे कि ये HMVC है या हायरार्किकल मॉडल व्यू कंट्रोलर है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा थर्ड पार्टी फोल्डर को। थर्ड पार्टी फोल्डर के अंदर आप कंप्लीट पैकेज को सेटअप करेंगे, फिर वो पैकेज क्या करेगा, अपने आप उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। आप उसको दिस लोड लाइब्रेरी, दिस लोड हेल्पर की मदद से लोड नहीं कर सकते, बल्कि नॉर्मली जैसे आप PHP की फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं, इंक्लूड, रिक्वायर वगैरह, उस तरीके से हम इसको फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड करते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की बेसिकली ये सारी एक्सप्लेनेशन जो एग्जांपल थी वो ये थी कि HMVC को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है कोडिंगनाइटर के साथ। तो चलिए अब हम कोडिंगनाइटर को के साथ HMVC को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बेसिकली HMVC यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, bitbucket.org/y designs कोडिंगनाइटर मॉड्यूलर एक्सटेंशन HMVC है। तो ये कहता है कि मॉड्यूलर एक्सटेंशंस मेक्स द कोडिंगनाइटर PHP फ्रेमवर्क मॉड्यूलर। मॉड्यूलर से मुराद ये है कि आप हर एक पैकेज को, जो आप एक मतलब फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोडिंगनाइटर के, उसको एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बना सकते हैं और उसको आप कॉपी पेस्ट, मतलब उस मॉड्यूल के अंदर उसका अपना कंट्रोलर होगा, उसका अपना मॉडल होगा, उसकी अपनी कॉन्फ़िग फाइल होगी, उसकी अपनी व्यू का फोल्डर होगा, उसकी अपनी लाइब्रेरी होगी, सब कुछ उसका अपना होगा। और उसको आपने करना क्या, कहीं पर अगर यूज़ करना है, जस्ट आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एंड ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट करने से पहले HMVC एक्सटेंशन उस नए प्रोजेक्ट में भी एम्बेड होनी चाहिए, देन इट विल वर्क। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। और दूसरा यहाँ पे देखें, अब इसके बाद हमें MX कंट्रोलर यूज़ करना पड़ेगा अपनी फंक्शनैलिटी में इसको एनहेंस करने के लिए, और फिर ऑटो लोड का जो फीचर है वो चेंज हो जाएगा। हम सिंपल लिखेंगे ऑटो लोड इज इक्वल टू एरे, और उस एरे में जब हम ये एरे जिन हेल्पर्स, लाइब्रेरी वगैरह को हम अपलोड करना चाह रहे हैं ऑटो लोड, उनका नाम देंगे तो ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें एप्लीकेशन के अंदर ये देख सकते हैं कॉन्फ़िग जो पाथ है ये ऑलरेडी डिफाइंड है, जो इसको
द मॉड्यूल लोकेशन एरे मे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फोल्डर डिफरेंट है, मतलब सपोज यहाँ पे वो कह रहा है कि एप्लीकेशन ऐप पाथ मॉड्यूल को उसने डिफाइन कर दिया इस एरे के बराबर। अब इसका मतलब है कि अगर एप्लीकेशन फोल्डर से ऊपर आप एक मॉड्यूल का फोल्डर बनाते हैं तो उसके ज़रिए आप इसको, मतलब डबल डॉट का मतलब है कि ये कन्फिग में हमने लिखना है, config.php में, और config.php कहाँ पे है, कन्फिग के फोल्डर में। तो इट मीन डबल डॉट का मतलब है कि एक स्टेप पीछे, मतलब एप्लीकेशन के फोल्डर में आप मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट करेंगे। अगर आप इसको डबल डॉट स्लैश फिर डबल डॉट स्लैश लगाएंगे तो फिर इसका मतलब है एक स्टेप आप और पीछे चले जाएंगे, एप्लीकेशन के फोल्डर में चले जाएंगे। तो आप एप्लीकेशन लेवल पे, मतलब एप्लीकेशन का जिस लेवल पे फोल्डर है उस लेवल पे आप मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद इसकी कुछ कन्फिग्रेशन है, जैसे हम फिर इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हम MX कंट्रोलर वाली फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहें, वरना हम नॉर्मली CI कंट्रोलर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पहले तो वो कहता है कि जी क्लीन इंस्टॉल होना चाहिए। हमारी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट क्लीन ही है, इसमें जस्ट एक कंट्रोलर ही है, नथिंग एल्स, कोई हेल्पर नहीं, कोई मॉडल नहीं है, कोई भी हमारे पास लाइब्रेरी एक्स्ट्रा नहीं है। तो चलिए इसको डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा डाउनलोड्स में। ये छोटी सी फाइल होगी, डाउनलोड रिपोजिटरी 283 KB की है। इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास यहाँ पे ये आ गया हमारे पास फोल्डर। अब आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी फोल्डर के अंदर MX का फोल्डर है और उसके अंदर यहाँ पे कुछ कन्फिग्रेशन है, लोडर, मॉड्यूल्स, राउटर, कन्फिग, लैंग, कंट्रोलर, बेस और CI। ये बेसिकली इसमें कोर फाइल्स हैं जो कि उसने ओवरराइड की है। उसके बाद हमारे पास कोर का फोल्डर है जिसमें उसने माई लोडर और माई राउटर। अब आप सोच रहे होंगे माई लोडर डेफिनेटली कोर के फोल्डर में है, तो ये माई लोडर जो है आपके जो सिस्टम के अंदर कोर फोल्डर है उसमें लोडर नाम की फाइल है। तो ये हमने कोर के फोल्डर में कॉपी करनी होगी, सॉरी मतलब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं नया एक टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं CI3 का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर हमें जो कोर में जाके इन दोनों फाइल्स को पेस्ट करना होगा, माई लोडर और माई राउटर को। ये दोनों सिस्टम की फाइल्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं, ये लोडर है और दूसरी कौन सी है, राउटर। और ये हमारे पास राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है, इसको उसने ओवरराइड किया है इस राउटर से और माई लोडर से, इन दोनों को। उसके बाद मैं जाऊँगा थर्ड पार्टी MX फोल्डर को कॉपी करूँगा। MX फोल्डर को कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपने एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, MX के थर्ड पार्टी के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे इसको MX फोल्डर को पेस्ट कर दूँगा। ये सिंपल उसके स्टेप्स हैं, मतलब जो उसने बताए हैं। मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ आपको। वापस जाते हैं एक स्टेप। अब कहता है जी सेट द कन्फिग बेस यूआरएल करेक्टली टू योर फॉर योर इंस्टॉलेशन। डेफिनेटली आपको जो कन्फिग के अंदर जो पाथ है वो करेक्टली सेट करना होगा। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है ड्रॉप एक्सेस यूआरएल, और index.php हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको htaccess के थ्रू रिमूव किया हुआ है। तो हम इसको सिंपली एक्सेस कर सकते हैं वेलकम लिख के। ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल टू अनडिफाइंड मेथड माई लोडर, राइट, क्योंकि वेलकम के अंदर, वेलकम कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पे माई कंट्रोलर यूज़ किया। तो ये हमें यूज़ नहीं करना, माई कंट्रोलर यूज़ नहीं करना, बल्कि अब हम या तो CI कंट्रोलर यूज़ करेंगे, राइट। CI कंट्रोलर यूज़ किया तो वो कह रहा है कि जी एप्लीकेशन कॉल टू अनडिफाइंड क्रिएट कैप्चा। तो अब हम यहाँ पे अगर सपोज MX कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो भी क्रिएट कैप्चा का मतलब अब जो है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन, मतलब अब डेफिनेटली अनडिफाइंड हो गया क्योंकि हम कोर को यूज़ नहीं कर रहे। तो माई कंट्रोलर के अंदर ये जो मैंने लिखा है कैप्चा वाला फंक्शन, कॉपी करूँगा इसको और इसको वेलकम के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा काम दोबारा से। अब वो कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड माई लोडर ऑब्जेक्ट टू एरे। अच्छा, ये इसमें एक्चुअली ये जब डेवलप की गई थी एप्लीकेशन, उसमें इस लाइन पे कोई प्रॉब्लम है जो कि हमारा जो MX loader.php है। मैं आपको दिखाऊं एप्लीकेशन के अंदर हेल्पर सॉरी थर्ड पार्टी MX सॉरी कोर के अंदर जो माई लोडर है ये लोड कर रहा है थर्ड पार्टी के अंदर MX लोडर। तो थर्ड पार्टी के अंदर MX लोडर फाइल जो है ये वाली फाइल एक्चुअली लोड कर रहा है। इसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड माई लोडर CI ऑब्जेक्ट टू एरे। तो ये हमारा जो फंक्शन है वो कह रहा है कि अनडिफाइंड है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, गूगल में यहाँ पे लिखता हूँ ताकि इसका वो जो रिप्लेसमेंट है मैंने ऑलरेडी किया हुआ था सर्च, ये देख सकते हैं। तो जस्ट मुझे वो लिंक्स याद नहीं था, तो वरना यहाँ पे हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से लिखना होगा। कॉपी करेंगे इसको
और वो कह रहा है कि लाइन नंबर 300 पे जाना है अपने लाइन नंबर, और इसी पे ही एरर है हमारा ये वाला। तो इसी पे वो जहाँ पे रिटर्न लिखा है उसको हमने कमेंट आउट कर देना है और उसकी जगह इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये लाइन हमने उधर से ली है। तो सिंपली ये हमने करना है। तो यहाँ पे सी आई ऑब्जेक्ट टू एरे, अदरवाइज सी आई प्रिपेयर व्यू वार्स है। तो ये दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर सी आई ऑब्जेक्ट एरे इस मतलब जो हमारा वर्जन है सी आई कोऑर्डिनेटर का उसमें ये अवेलेबल नहीं है तो इसको लोड करें। हम सिंपल इसको भी लिख देंगे तब भी सही है, लेकिन बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए हमने लिखा कि इफ़ मेथड एग्जिस्ट तो ये यूज़ करे, अदरवाइज वो ये यूज़ करे। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सिंपल इसको यहाँ पे रखता हूँ, बल्कि मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को, और इसको रिप्लेस कर देता हूँ, सिंपल। अब मैं इसको लोड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, तो डेफिनेटली मेरा प्रोजेक्ट वापस अब अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ गया। तो मतलब कहने का मकसद ये था कि ये जो सी आई लोड एरे है, ये सी आई ऑब्जेक्ट टू एरे, ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है इस कोडिंग राइटर 3.1.6 में या 3.1.x में, मुझे इसी तरह याद नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब हम इस फंक्शन सी आई ऑब्जेक्ट टू एरे की बजाय हम यहाँ पे सी आई प्रिपेयर व्यू वार्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो ठीक हो जाएगी। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि सिर्फ ये लाइन हमने चेंज करनी है अपने लेटेस्ट कोऑर्डिनेटर के फोल्डर में, अदरवाइज वही एरर आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले एरर आ रहा था। तो हमारी एरर की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और मज़े की बात, मैंने इसको ओरिजिनल फाइल में चेंज नहीं किया बल्कि जो इसकी अपडेटेड फाइल है उसमें चेंज किया है। राइट, तो ये हमारा कोडिग्नाइटर में मॉड्यूलर अप्रोच कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा मॉड्यूल्स के नाम से। फिर इसके अंदर हम अपने फर्दर फोल्डर, जैसे मैं अभी वेलकम पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वेलकम का फोल्डर मैं बना लेता हूँ मॉड्यूल्स के अंदर, ये मॉड्यूल, उसके अंदर वेलकम का फोल्डर, और ये जो कंट्रोलर है यहाँ से मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ। कहाँ पे, डेफिनेटली एप्लीकेशन के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर, वेलकम के अंदर, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इस वेलकम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। राइट, तो अब मुझे जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो ये होगा कि कन्फिग के अंदर उसने जैसे यहाँ पे बताया था स्टेप के, ये कन्फिग के अंदर ये हमें जो लाइन ऐड कर देनी चाहिए, अच्छा है सेफ्टी रीजन के लिए। तो यहाँ पे एंड पे आप चले जाओ, यहाँ पे ये सिंपली हमने लिखना है। तो ऐप के अभी हम कन्फिग के फोल्डर के अंदर हैं, तो एक स्टेप पीछे जाएगा और उसका मॉड्यूल्स का पाथ सेट कर देगा। तो ये एक स्टेप पीछे हमारे पास एप्लीकेशन का फोल्डर बनता है, तो उसके अंदर हमारे पास ये मॉड्यूल्स का फोल्डर है। ठीक है, अब अगर सपोज मैं यहाँ पे ये रन करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं वेलकम नॉट फाउंड, और अगर मैं वैसे रन करता हूँ तो 404 पेज नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है कि अब हमें राउट में जाना पड़ेगा, राउट्स में जाना पड़ेगा, राउट्स में जाके अब यहाँ पे हमें वेलकम लिखना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, वेलकम डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर जो है हमारा वेलकम, और उसके अंदर वेलकम, ठीक है, पेज नॉट फाउंड, वेलकम /वेलकम index.php मेरे ख्याल में नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या स्टेप है। अब यहाँ पे एक्सेस यूआरएल वेलकम, क्रिएट मॉड्यूल डायरेक्टरी एंड वेलकम, अच्छा सॉरी, अब वेलकम के अंदर हमें कंट्रोलर्स का फोल्डर भी बनाना होगा। वो मेरी मिस्टेक होगी कि मुझे वो ध्यान में नहीं रहा था कि अब हमें इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है मॉड्यूल्स का वही स्ट्रक्चर बनाना होगा। वेलकम के अंदर न्यू फोल्डर, और डेफिनेटली कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स देखते हैं सी कैपिटल है नहीं, कंट्रोलर्स, इसके अंदर मैंने शुरू में ये मॉडल्स, इसके अंदर व्यूज, राइट, और वेलकम को मुझे सेव करना होगा कंट्रोलर के अंदर। सेव एज करूंगा मैं इसको कंट्रोलर के अंदर से, यहाँ पे सेव कर दूंगा और इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इसी तरीके से व्यूज के अंदर ये वेलकम जो मैसेज है इसको मैं सेव एज करूंगा और इसको सेव करूंगा एप्लीकेशन के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर, वेलकम और व्यूज़ के अंदर यहाँ पे सेव कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कंट्रोलर भी एम्प्टी है, मेन कंट्रोलर। तो हमारे जो कंट्रोलर वेलकम का है वो यहाँ पे है। तो अब मैं इस पेज को, आई एम श्योर अब ये यहाँ पे काम करेगा और ये हमारे पास
द पेज रिक्वेस्टेड वाज नॉट फाउंड। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप में क्या है। मूव एप्लीकेशन कंट्रोलर्स वेलकम टू कंट्रोलर्स, आई थिंक कंट्रोलर्स है, रीनेम मैंने रीनेम में कंट्रोलर्स, ये ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जैसे मैंने एक्चुअली नेम का मसला था, कंट्रोलर लिख दिया था, ये कंट्रोलर्स है, ये मॉडल्स है, ये व्यूज़ है। तो हमारे पास अब हमने सक्सेसफुली वेलकम कंट्रोलर का मॉड्यूल बना लिया। इसी तरीके से अब आप अपने मॉड्यूल्स बना सकते हैं। आप जो भी मॉडल आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो मॉडल, जैसे मैं यहाँ पे एक सैम्पल मॉडल .php बनाता हूँ, मॉडल के अंदर आ गया और ये सिंपली एक एरे रिटर्न करेगा, फंक्शन क्लास सैम्पल मॉडल एक्सटेंड्स CI मॉडल। सेम उसी तरीके से हम इसको एक्सटेंड करेंगे और फिर यहाँ पे पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट और यहाँ पे पेरेंट अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, फिर इसके बाद पब्लिक फंक्शन गेट डाटा। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। ये सिंपली एक रिटर्न करेगा एरे को। तो रिटर्न करेगा किसको? एरे को रिटर्न करेगा। उसमें यहाँ पे नेम इमरान कासिम, एज जो भी है 39, एड्रेस जेहलम पाकिस्तान। तो ये मैंने सेव किया। अब मैं इस कंट्रोलर में आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा दिस लोड मॉडल और मॉडल नेम है सैम्पल मॉडल। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस सैम्पल मॉडल और गेट डाटा सिंपली, वो इसको असाइन कर दूंगा डाटा के और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ प्रिंट डाटा जस्ट टू शो एन एग्जांपल। अब मैंने इसको लोड कर दिया, सेव कर दिया और यहाँ पे सॉरी कर्ली ब्रैकेट कहीं पे मिसिंग है, सैम्पल डाटा सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो मॉडल है उसने मुझे प्रॉपर डाटा रिटर्न कर दिया। मैंने इसमें DB वगैरह इंक्लूड नहीं की, जस्ट टू शो यू एग्जांपल। यहाँ पे अब आप इस मॉडल के अंदर अब आप जो भी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, इस गेट डाटा के अलावा डाटाबेस से कनेक्टिविटी करें, जो करें, तो आपका अब ये इंडिपेंडेंट मॉडल होगा जो कि सिर्फ वेलकम के लिए होगा। अगर आपने फर्दर मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं तो उधर करेंगे, लेकिन सम टाइम इट इज़ नेसेसरी कि आप ऐसे मॉडल्स क्रिएट करें जो कि कॉमन हो सारे मॉड्यूल्स के लिए। तो उसके लिए आप फिर जो ग्लोबल हमारे पास मॉडल, ये वाला मॉडल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमन मॉडल बना लें और वो एक्सेसिबल होगा किसी भी मॉड्यूल के लिए। तो हमारे स्टेप भी कंप्लीट हो गए हैं, कैसे सेटअप करना है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं हमने मूव कर दिया और ये थी हमारी इंस्टॉलेशन, सिंपल मॉड्यूलर एक्सटेंशन की इंस्टॉलेशन गाइड। इसके ये स्टेप है, मैं इनको कॉपी करके अपने इस डॉक्यूमेंट की मतलब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और इसका लिंक भी मैं, इसकी डाउनलोड फाइल का लिंक भी मैं कॉपी करके यहाँ से बिट बकेट पे जो भी इसका लिंक है वो भी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको वहाँ पे जाना ना पड़े और डाउनलोड ना करना पड़े, स्टेप्स भी आप देख लें। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का क्विक वीडियो ट्यूटोरियल। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन थोड़ी सी मुझे इसलिए लंबा करना पड़ा ताकि मैं आपको टोटली इसको अंडरस्टैंड करवा सकूं कि HMVC बेसिकली है क्या चीज़ और ये कैसे ओवरराइड करता है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा एडवांस टॉपिक के में पता चला कैसे हम कोर फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं और थर्ड पार्टी फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो ट्यूटोरियल और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो भी मेरे दूसरे वीडियोस की तरह पसंद आएगा और आप इसे मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा आपसे मैं अब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।